कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हर तरफ से कांग्रेस के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। पार्टी के लोग सिर्फ तुष्टीकरण में लगे हुए हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि कांग्रेस की लगातार हार हो रही है। राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज एक अहम मोड़ पर खड़ी है। गांधी परिवार की विरासत पर टिकी ये पार्टी चुनावी सफलता के लिए लगातार तरस रही है। ऐसे में नेतृत्व पर सवाल उठने लाजमी है। पिछले 2 दशकों से कांग्रेस पार्टी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में राहुल गांधी के नेतृत्व में है। ऐसे में हर बड़ी असफलता के बाद कार्यकर्ताओं के बीच से आवाज आती है, प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ। लेकिन फिर भी कांग्रेस राहुल गांधी को ही आगे बढ़ा रही है। लेकिन राहुल गांधी भी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए तुष्टीकरण के चक्कर में लगे हुए हैं। इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है। इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या की है, लेकिन राहुल गांधी पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं अब तो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए जो वो कर रहे हैं, उससे देश के लोग काफी हैरान हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी केरल के दौरे पर है। शुक्रवार को वो कुटिक्कनम स्थित मेरियन कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों के साथ संवाद किया और विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। जब उनसे एक छात्र ने पूछा कि अब फिल्मों का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के तौर पर किया जा रहा है, तो इस पर राहुल गांधी ने केरल स्टोरी 2 फिल्म का जिक्र किया। जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि अच्छी खबर यह है कि केरल स्टोरी खोखली लगती है, इसे कोई नहीं देख रहा। इससे ये भी पता चलता है कि अधिकांश लोग केरल और उसकी परंपराओं और संस्कृति को नहीं समझ पाए हैं। फिल्मों, टेलीविजन और मीडिया को तेजी से हथियार बनाया जा रहा है। दर्शकों, राहुल गांधी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति में लगे हुए हैं, लेकिन बीजेपी का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। दर्शकों, यहाँ आपको 2 राज्यों के बारे में बताएंगे। एक राज्य में एनडीए की सरकार चल रही है, तो दूसरे में कांग्रेस भारी बहुमत से अकेले राज कर रही है। एनडीए जहां मिलीजुली सरकार चला रही है, वहीं कांग्रेस किसी की बैसाखी पर निर्भर नहीं है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार और कर्नाटक की। बिहार में 3 महीने पहले ही एनडीए ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारी बहुमत से मिलीजुली सरकार बनाई। यहाँ किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है, लेकिन एनडीए के सभी घटक दल अपार बहुमत के साथ सत्ता में है और कलह जैसी कोई बात नहीं है। और अब तो बीजेपी आसानी से राज्य में अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है और नीतीश कुमार राजी भी हो गए हैं। दूसरी ओर कर्नाटक की बात करें तो वहां अपनी सरकार होने के बाद भी कांग्रेस कलह से जूझ रही है। वहां सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के धड़ों में कांग्रेस बटी हुई है। हर महीने 1 या 2 बार दोनों या कोई एक धड़ा आकर दिल्ली बैठ जाता है और फिर पूरी पार्टी उन्हें मनाने में जुट जाती है। ऐसा तब हो रहा है जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कर्नाटक से आते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की अपनी सरकार होने के बाद भी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच की खाई भरने का नाम नहीं ले रही। वहां आए दिन डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार अपने 40 समर्थक विधायकों के साथ एक निजी होटल में सीक्रेट मीटिंग करते हैं और 2.5 साल के पावर शेयरिंग फॉर्मूले को लागू करने के लिए आलाकमान और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर दबाव डालते हैं। यह धड़ा डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहा है। इस धड़े का यह भी कहना है कि जब सरकार का गठन हो रहा था, तब उन्हें आश्वासन दिया गया था कि 2.5 साल बाद सिद्धरामैया पद छोड़ देंगे और डीके शिव कुमार को यह पद दिया जाएगा। 2.5 साल बीत गए हैं, लेकिन सिद्धरामैया पद छोड़ने को राजी नहीं है और आलाकमान उन पर ऐसा करने का दबाव भी नहीं डाल पा रही है। आलम यह है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तमाम कोशिशों के बाद भी कोई भी धड़ा झुकने को तैयार नहीं है। आलम यह भी है कि सरकार अपने वादों को पूरा करने के बजाय खुद को बचाने में ज्यादा फोकस कर रही है। दर्शकों, एक तरफ पीएम मोदी की लीडरशिप में बीजेपी एकजुट नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस आपसी कलह से जूझ रही है। हाल के दिनों में पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे में आप दर्शक समझ सकते हैं कि जब राहुल गांधी कांग्रेस को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो देश को कैसे संभाल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें